हेलो बच्चों, मैं हूं मिथिलेश, आपका बायोलॉजी टीचर। तो नीट के रिवीजन का ये हमारा 5वां क्लास है, जिसमें हम रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का लेसन 5 बता रहे हैं। आज के टॉपिक में हम लिए हैं पॉलन ग्रेन्स, जिसको हम लोग मेल गैमीटोफाइट कहते हैं। नीट का यहीं से क्वेश्चन बन जाता है कि मेल गैमीटोफाइट क्यों कहते हैं। तो आप समझें, पॉलन ग्रेन्स के अंदर जो जेनरेटिव सेल्स होता है वही फॉर्म करता है मेल गैमीट को। ये पॉलन ग्रेन्स खुद मेल गैमीट नहीं होता है, इसी के अंदर मेल गैमीट होते हैं, इसलिए पॉलन ग्रेन्स का नाम दिया जाता है मेल गैमीटोफाइट। अब एक बात सोचिए, जैसे ही एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन्स बनते हैं, एंथर मैच्योर होता है, तो एंथर का डेहिसेंस होता है, एंथर रप्चर होते हैं, और एंथर के रप्चर होने के बाद पॉलन ग्रेन डिस्पर्ज होता है। आप एक प्रैक्टिकल करें कि जैसे पॉलन ग्रेन आपके पास आए, पॉलन ग्रेन लें और उसे माइक्रोस्कोप पर सुगर सोर्स पर देकर देखें, तो माइक्रोस्कोप के ऊपर पॉलन ग्रेन्स ग्रोथ करता हुआ दिखेगा और तब इसके अंदर अलग अलग स्ट्रक्चर दिखेंगे। आप अगर बात करें तो पॉलन ग्रेन्स अलग अलग प्लांट में अलग अलग शेप होता है, उसके अलग अलग साइज होते हैं, लेकिन एक एवरेज साइज अगर बात करें तो डायमीटर में हम मानते हैं 25 से 50 माइक्रोमीटर। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। पॉलन ग्रेन्स का एवरेज साइज क्या होता है? 25 to 50 माइक्रोमीटर, जो हम डायमीटर में मापते हैं। फिर आगे बात करें कि पॉलन ग्रेन्स का शेप ये अलग अलग होता है, वो डिपेंड करता है प्लांट के स्पीसीज में। किसी प्लांट में छोटे होंगे, किसी प्लांट में बड़े होंगे, ये अलग अलग तरह के शेप हो सकता है। तो यहां से आपको हम बताए हैं कि पॉलन ग्रेन्स कब आपको नेचर में मिलेगा, कब आप बाहर देख पाएंगे। तो पॉलन ग्रेन्स रिलीज होता है एंथर के डेहिसेंस से, एक मैच्योर एंथर के, जब फटने से पॉलन ग्रेन्स बाहर आता है, वही हमने लिखा है, पॉलन ग्रेन्स आर रिलीज्ड आफ्टर द डेहिसेंस ऑफ द मैच्योर एंथर। फिर हम देखें पॉलन ग्रेन्स का एक डायग्राम बनाया है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। इस पॉलन ग्रेन्स की बात करें तो पॉलन ग्रेन्स के ऊपर दो प्रोटेक्टिव लेयर होता है। ये दो प्रोटेक्टिव लेयर में सबसे बाहर वाला जो प्रोटेक्टिव लेयर होता है उसका नाम एक्साइन देते हैं, और दूसरा इनर प्रोटेक्टिव लेयर होता है, इसका नाम इंटाइन देते हैं। तो एक एक्साइन हुआ और दूसरा इंटाइन हुआ। फिर आप देखें, एक्साइन कुछ ऐसा पार्ट है जहां पर एक्साइन एब्सेंट है, इसका नाम देते हैं जर्मपोर नाम देते हैं। फिर देखें, अगर इस इंटाइन के अंदर जाएं तो एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन वेजिटेटिव सेल्स का होता है, जिसमें बड़ा सा न्यूक्लियस, न्यूट्रिएंट्स और डेंस साइटोप्लाज्म होते हैं। इसी के अंदर एक छोटा सेल फ्लोट करता रहता है, जिसका नाम देते हैं जेनरेटिव सेल, और यही जेनरेटिव सेल आगे माइटोसिस सेल डिवीजन करके दो मेल गैमीट का फॉर्मेशन कर रहा है। तो वही हम बताए हैं। सबसे पहले यहां बताएं, जो एक्साइन होता है ये सबसे पहले आप समझें तो बाहर है, उसके बाद आप देख रहे हैं हार्ड भी होगा, फिर देखें इसके कंपेयर में, इंटाइन के कंपेयर में थिक भी है, लेकिन ये कैसा है? डिसकंटिन्यूअस, यानी बीच बीच में ये टूटा हुआ लेयर है। अब देखिए, ये जो बने होते हैं स्पोरोपोलिन के, जो अर्थ का सबसे रेसिस्टेंट मटेरियल है, जिसके ऊपर ना ही कोई टेम्परेचर का फर्क पड़ेगा, पीएच का फर्क पड़ेगा, और ना ही एंजाइम का फर्क पड़ेगा। इसी कारण से इस स्पोरोपोलिन की सहायता से फॉसिल फ्यूल का पता लगाया जाता है। कैसे? आप सोचिए, जो जमीन की गहराई में जो लाखों वर्ष पहले जो पेड़ दब गए थे, वो सब तो डिकम्पोज हो जाएगा, लेकिन ये स्पोरोपोलिन का लेयर डिकम्पोज नहीं होगा। अब ये जब डिकम्पोज नहीं होगा, अगर साइंटिस्ट को सैंपल मिल गया स्पोरोपोलिन का, वो समझा जाएगा कि इन पास्ट में कहीं ना कहीं प्लांट रहा होगा और वो डिकम्पोज होकर फॉसिल फ्यूल बनाया हुआ होगा। तो वही बताया है कि ये जो एक्साइन बना होता है स्पोरोपोलिन का, और स्पोरोपोलिन अर्थ का सबसे रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है। फिर आपको बता रहे हैं इंटाइन। इंटाइन जो होता है ये अंदर है, एक्साइन के अंदर। फिर ये कैसा होता है? पतला है, थिन है, और ये कॉन्टिन्यूअस है, यानी लगातार लेयर है, जो इंटाइन यहाँ पे ब्लू से बनाया गया है। फिर देखिए, ये बने होते हैं पैक्टिन और सेलुलोज के, जिसको पेक्टोसेलुलोज कहते हैं। अब देखिए, ये जर्मपोर। तो ये जर्मपोर पॉलन ग्रेन का वो पार्ट जहां पर स्पोरोपोलिन बोले तो एक्साइन नहीं होगा, वहीं पर एक ओपनिंग बनती है, जिसे क्या बोलते हैं? जर्मपोर। और इसी जर्मपोर से आगे किसका फॉर्मेशन होता है? पॉलन ट्यूब का। तो आप देखें, जैसे ये पॉलन ग्रेन्स है, पॉलन ग्रेन्स का ये एक्साइन है। अब देखिए, एक्साइन तो टूटा हुआ होता है, कहीं कहीं पे पोर होते हैं, इसी पोर से ये इंटाइन ऐसे करके क्या बना लेगा? जर्मपोर का, ये पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है ना? तो अब हम आपको इसके आगे बता रहे हैं
कि इस वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल का क्या काम है। हम आपको बताए थे कि ये एक्साइन और इंटाइन जर्म पोर के बारे में। अब देखिए जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं ना, तो पॉलन ग्रेन्स के अंदर दो न्यूक्लियस अभी जैसे बताए थे। तो एक जो बड़ा न्यूक्लियस होता है बड़े साइज का, उसका नाम देते हैं वेजिटेटिव न्यूक्लियस, और दूसरा जो छोटे साइज का न्यूक्लियस है उसका नाम है जनरेटिव न्यूक्लियस। ये जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस है इसमें साइटोप्लाज्म बहुत ज्यादा होता है, न्यूक्लियस बड़े साइज के होते हैं, और इसी के साइटोप्लाज्म में जनरेटिव सेल फ्लोट करता रहता है। एक बार नीट में स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आया था कि ये जो जनरेटिव सेल है किसके साइटोप्लाज्म में फ्लोट करता है, तो वेजिटेटिव के साइटोप्लाज्म में। फिर देखिए यही जनरेटिव सेल आगे मेल गैमेट को बनाता है। तो यहां हमने बताया कि वेजिटेटिव सेल जो होते हैं ये लार्ज होता है, ये पॉलन ग्रेन्स के अंदर मिलने वाला लार्ज सेल है जिसके अंदर डेंस साइटोप्लाज्म होता है और प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस का बोलबाला ज्यादा होता है, यानी न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट होते हैं। इसका मेन काम होता है स्टोर्ड फूड मटेरियल, यानी फूड मटेरियल को स्टोर करना, जिससे कि ये जो जनरेटिव सेल आगे डिवाइड करके मेल गैमेट को आसानी से फॉर्म कर सके, और साथ ही साथ ये हेल्प करता है पॉलन ट्यूब को बनाने में। जैसे देखिए ये पॉलन ग्रेन्स है, ये बाहर वाला एक्साइन लेयर है, एक्साइन डिसकंटिन्यूअस होता है, अभी बता ही रहे हैं आपको। फिर देखें यही जब पॉलन ट्यूब बाहर निकलेगा तो इसमें बाहर होता है सबसे नीचे बड़े सेल होते हैं जनरेटिव सेल, और पीछे होता है दो मेल गैमेट पीछे होता है, और आगे होता है जनरेटिव सेल। तो आगे ये पॉलन ट्यूब के इनिशिएशन में भी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। फिर देखिए जनरेटिव सेल है, तो जनरेटिव सेल चाहे इसका कोई भी सेल है ये तो हैप्लॉइड ही होगा, तो जनरेटिव सेल रिस्पेक्टिवली वेजिटेटिव की कंपेयर में छोटा है, और ये मियोसिस सेल डिवीजन करता है जिसके कारण ये दो मेल गैमेट को फॉर्म करता है। क्योंकि इसी पॉलन ग्रेन्स के अंदर मेल गैमेट का फॉर्मेशन हुआ है, इसलिए इस पॉलन ग्रेन्स का नाम क्या देते हैं, मेल गैमेटोफाइट भी देते हैं। फिर देखें एक स्टेटमेंट है एनसीईआरटी का, बड़ा इंपॉर्टेंट है, यानी 60% से अधिक जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट के पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो इसी स्टेज में एंथर से डिस्चार्ज होते हैं, जिसमें एक बड़े सेल वेजिटेटिव और एक छोटा जनरेटिव है, वही हमने लिखा है। मोर देन 60% ऑफ एंजियोस्पर्मिक पॉलन ग्रेन्स आर रिलीज्ड इन टू सेल स्टेज इन विच वन वेजिटेटिव एंड वन जनरेटिव। लेकिन कुछ ऐसे भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं जिसके पॉलन ग्रेन्स 3 सेल स्टेज में डिस्चार्ज होते हैं, जिसमें एक वेजिटेटिव तो वेजिटेटिव रह ही गया, और ये जनरेटिव सेल एंथर के अंदर ही दो मेल गैमेट का फॉर्मेशन कर लेता है। तो जब भी पॉलन ग्रेन्स 3 सेल स्टेज में डिस्चार्ज होगा तो एक वेजिटेटिव दो जनरेटिव, एक वेजिटेटिव और दो मेल गैमेट, और जब भी ये 2 सेल स्टेज में डिस्चार्ज होंगे तो एक वेजिटेटिव और एक जनरेटिव। इस तरह से मैंने आपको पॉलन ग्रेन्स पूरा बताया। अगर आपका ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहा हो, जरा सा भी समझ में आया हो, आपके काम का रहा हो, तो इसे लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।